तो कहने का भाव कि चाहे ब्रह्मा हो, शंकर हो, इंद्र हो, वरुण हो, कुबेर हो, मनुष्य हो, राजा हो, विद्वान हो, दीन हो, मलिन हो, सबके रक्षक एकमात्र भगवान हो। ये सिद्धांत, इसी सिद्धांत पर पूरा रामानुज संप्रदाय का भाव टिका हुआ। एकमात्र रक्षक भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। राम जी के बिना कोई गति नहीं। अन्यत्र कहीं भी व्यक्ति जाएगा तो उसकी दुर्गति हो। गति तो भगवान के चरणों में। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः। और भगवान श्री राम की शरणागति से, उनकी भक्ति से प्रतिहन्यते कलिमलम, हमारे जीवन में जो कली का मल है, कली का जो दोष है, वह दूर हो जाए। हमारे जीवन के सारे दोष दूर हो जाएंगे भगवान श्री राम की शरण में आने पर। और करना क्या है? बोले केवल राम जी को प्रणाम करना है। रामाय कार्यं नमः, रामाय कार्यं नमः। भगवान को हम प्रणाम करें। प्रणाम मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार प्रणाम कर ले भगवान को तो भगवान उसे अपना मान लेते। और भगवान को एक बार प्रणाम करने की महिमा कितनी है। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के परमाचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि त्वदीयमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तदैव मुष्णात्य शुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। आचार्य चरण कहते हैं कि त्वदीयमुद्दिश्य कदापि केनचित्, आपको उद्देश्य करके, कदापि कभी भी, केनचित् किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलि ही। यथा तथा वापि माने जिस किसी भी प्रकार से उसने आपको प्रणाम कर लिया, मजबूरी में, प्रेम से, न चाह करके, दबाव में, कैसे भी आपको अगर एक बार प्रणाम किया, त्वदीयमुद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलि तदैव मुष्णात्य शुभान्यशेषतः। उसी समय उसके जीवन के जितने अशुभ हैं वो समाप्त हो जाते हैं। शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते। और उसके जीवन में शुभ और मंगल का आधान हो जाता है और कभी भी उसके जीवन में कोई फिर अपकर्ष नहीं होता। वो सदा धीरे धीरे उत्कर्ष की ओर ही आगे बढ़ता है। आचार्य चरण कहते हैं भगवान को एक बार अगर कोई प्रणाम कर ले, इतने मात्र से भगवान उसको अपना मान लेते। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं रामाय कार्यं नमः, राम जी को ही प्रणाम करो। प्रणाम करने योग्य तो राम जी हैं। और दुनिया के लोग, उन्हें दुनिया के लोगों को कितना भी प्रणाम करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बार प्रणाम करो तो कहीं देख लिया तो कहते हाँ ठीक है ठीक है, और नहीं किया तब तो कहेंगे बड़ा भ्रष्ट हो गया, प्रणाम तक नहीं करता। इसलिए संसार के लोगों को प्रणाम करने का कोई फल नहीं मिलता। प्रणाम तो भगवान को करो। बोले महाराज संसार में लोगों को हम प्रणाम न करें तो व्यवहार कैसे चलेगा? लोग कहेंगे बड़ा अभिमानी है, प्रणाम तक नहीं करता। बोले हाँ ये भी बात है। बोले तो क्या करें? तो इसका उत्तर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। प्रणाम करो, लेकिन किसको? बोले भगवान को। बोले कैसे? बोले कोई तुम्हारे सामने आ जाए तो उसको प्रणाम करो, लेकिन भावना ये करो कि मैं इसको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, इसके अंदर बैठे हुए जो श्री सीतारामचंद्र जी हैं मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। सिय राम मैं सब जग जाने, सिय राम मैं सब जग जाने।
राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। सिय राम में सब जग जाने। सारे संसार को श्री सीता रामचंद्र जी का स्वरूप समझते हुए प्रणाम करो। कोई मिल जाए, सबके अंदर भगवान विद्यमान है। अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर सबके अंदर परमात्मा अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। इसलिए यही भाव हो कि मैं तो भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। संसार के आदमी हृदय का भाव नहीं देखते, बाहर की क्रिया देखते। आप भीतर से उनको गाली दे रहे हो कि उनका सम्मान कर रहे हो, इसका मूल्य नहीं। बाहर से आप क्या कर रहे हो, इसका मूल्य। संसार बाह्य व्यवहार देखता है और भगवान अंतर मन को देखते हैं। करत सुरत सैबार ये की, आपके ही में क्या है ये भगवान विचार करते हैं। तो संसार व्यवहार का भूखा है और परमात्मा बोले परमात्मा यथार्थ के भूखे। संसार तो व्यवहार चाहता है। आप बड़े अच्छे हो, आपका भाव बहुत सुंदर है, लेकिन व्यवहार की कुशलता अगर नहीं है और आप चूक गए तो आप संसार में पग पग पर बुरे बन जाओगे। और व्यवहार की कुशलता है तो आपके हृदय में कोई भाव नहीं है, फिर भी आप सफल हैं, क्योंकि संसार व्यवहार प्रधान है और भगवान की दृष्टि में व्यवहार का मूल्य नहीं है। भगवान की दृष्टि में तो यथार्थ का मूल्य है, परमार्थ का मूल्य है। और इसके ठीक विपरीत हम क्या करते हैं, बोले संसार से तो हम यथार्थ में जुड़ते हैं, दिल से जुड़ते हैं, बाद में दिल टूटता है तो रोते हैं बैठ के। और भगवान से बोले भगवान के साथ फॉर्मेलिटी करते हैं। सवेरे उठ करके अगरबत्ती जला देते हैं, 2 फूल चढ़ा देते हैं, जहां कहीं सामने अगल बगल मंदिर मिला हाथ जोड़ दिए और फिर चल पड़े। भगवान को तो केवल कार्य साधक मान करके हम चलते हैं। भगवान के साथ हम फॉर्मेलिटी करते हैं और संसार के साथ बोले हृदय से जुड़ते हैं। परिणाम क्या होता, बोले हृदय को बाद में पीड़ा होती, दुख होता, क्योंकि संसार तुम्हारे हृदय के मूल्य को नहीं समझता। संसार तो व्यवहार समझता। कहते हैं प्रणाम करने योग्य तो भगवान है। रामाय कार्यं नमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। भगवान श्री राम से काल भी डरता है, इसलिए रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। अगर राम जी की आप शरण में हैं और राम जी की भक्ति में लगे हैं तो फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्यों, बोले जो सबको डराने वाला है वो कौन है, बोले सबको डराने वाला काल है। काल से सब डरता है, काल से सबको भय है। चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, देवता हो, सबको काल से भय। क्यों, बोले काल आएगा तो सब समाप्त होंगे, इसलिए काल से सब डरते हैं। और जिससे सब डरते हैं काल से, वह काल भी राम जी से डरता है। काल भी राम जी से डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। अत्यंत भयानक जो काल है वह भी राम जी से डरता है। इसलिए अगर हम राम जी की शरण में हैं तो हमें निर्भय हो जाना चाहिए, हमें डरने की जरूरत नहीं। काल के भी डर से न डरना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, बोले सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते
चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मत, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मत, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मत, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, 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 काल के बिगड़े से ना डरना चाहिए, काल के बिगड़े से ना डरना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। कहते हैं काल के भी डर से न डरना चाहिए, जो भगवान की शरण में है उसको काल से भी कोई भय नहीं। क्यों? बोले रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, भगवान श्री राम से काल भी डरता है। ऐसे भगवान श्री राम की शरण में रहकर हमें निर्भय रहना चाहिए।